हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, इसमें हम लोग इसके कुछ पद्य को पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ पद्य और दोहों को करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद, संवाद कहने का मतलब होता है बातचीत। तो यह घटना कब की है? जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए एक स्वयंवर रखा था। उसमें उन्होंने यह शर्त रखी थी कि ये जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है, उसे जो उठाएगा उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो इस धनुष को श्री राम जी उठाते हैं और ये गलती से उनसे टूट जाती है। तो जब यह खबर, समाचार, जब यह ऋषि परशुराम को यह पता चलती है, तो वो वहाँ दौड़े दौड़े, क्रोधित होकर दौड़े दौड़े आते हैं और क्रोध अवस्था में, गुस्से में लक्ष्मण और उनके बीच में जो बातें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसे लिखा है तुलसीदास ने, जिनका जन्म सन 1532 ईस्वी में और इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था। अब तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसीदास का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरहरिदास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में, यानी जब वो छोटी उम्र के थे, जब वो छोटे थे, तभी उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे वे अनाथ हो गए थे और इसके कारण उनका जीवन अभाव में, यानी हर सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गुरु नरहरिदास से शिक्षा ली, ज्ञान अर्जन किया और बाद में पत्नी रत्नावली से प्रताड़ित प्रेरित होकर वे अपने घर को छोड़ दिए, गृह त्याग कर दिए और उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया, यानी वहाँ यात्राएं की। यहाँ तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन के आदर्श प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपिनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जो थे वो राम जी के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। अपनी श्रेष्ठ ग्रंथ जो कि रामचरितमानस नाम से फेमस है, इसमें राम जी के जीवन के बारे में दिया गया, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन, लोक जीवन को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने, यानी तुलसीदास ने, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण,
वैराग्य संदीपिनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, श्री कृष्ण गीतावली आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है, मतलब समान नॉलेज है उनको। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरित किस में लिखा गया, कौन सी भाषा में? तो अवधी। रामचरितमानस में मुख्य छंद दोहा चौपाई है। प्रस्तुत अंश में, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये जो कुछ पद लिए गए हैं ये बालकांड से लिए गए हैं। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आपको शोभा नहीं देता। तो ये लक्ष्मण जी परशुराम ऋषि को कह रहे हैं कि आपको इतना क्रोध करना ये सही नहीं है और आप ऋषि मुनि होते हुए आपको धैर्य धारण करना चाहिए। आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते हैं। तो आइए इनके पद्य को स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनु यानी शंकर जी का धनुष, भंज निहारा, भंज निहारा कहने का मतलब है तोड़ने वाला। होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, केऊ यानी कोई, दास यानी जो सेवक होता है। आयसु कहाँ कही किन को मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु यानी आदेश, किन, किन यानी क्यों, रिसाई यानी गुस्सा या क्रोध। बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक जो है जो सेवा करने का काम करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि यानी जो दुश्मन होता है, जो शत्रु होता है। लड़ाई यानी लड़ाई करना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, शिव धनु यानी शिव जी का धनुष। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु यानी हजार बाहों के समान। रिपु यानी शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी अलग हो जाना। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा को मार दिया जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, धनु ही यानी छोटे धनुष जो होते हैं। कबहु न असी रिस किन्ही गुसाई, एही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। अब इसमें धनुष जो शिव जी का धनुष जो है वो तोड़ दिया गया है, तो यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। जब परशुराम को पता चलता है कि उनकी ये धनुष को तोड़ दिया गया, तब वो जनक के राज्यसभा में आते हैं और लक्ष्मण और उनके बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। श्री रामचंद्र ने परशुराम से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुइयाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतना ज़्यादा प्यार क्यों है? हे गोस्वामी,
बचपन में हमने अनेक धनुइयाँ तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा। तो जैसे ही परशुराम राजा जनक के राजसभा में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले उनकी बात राम जी से होती है और राम जी उनको कहते हैं कि हे नाथ, ये धनुष जो आपकी टूटी है ये जरूर आपका कोई सेवक ही तोड़ा होगा, बाकी किसमें इतनी हिम्मत है? आप आदेश दीजिए मुझे, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? आपका जो आदेश है आप मुझे बताइए, आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं? तो ये बात सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है, यह तो शत्रुओं का काम है लड़ाई करना, क्योंकि धनुष तोड़कर यह लड़ाई का कार्य ही है। तो हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह इन समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पे बैठे हैं सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, हे गोस्वामी, बचपन में तो हमने इतनी सारी धनुइयाँ यानी छोटे छोटे धनुष तोड़े थे, लेकिन कभी आपने इस तरीके से क्रोध नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। भला आपको इतनी ममता क्यों है? इस धनुष से इतना प्यार क्यों है? तो यह बातें सुनकर परशुराम जी और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। वो कहते हैं लक्ष्मण जी को कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है, इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। तो ये संवाद होने पर जो परशुराम है वो लक्ष्मण जी को उत्तर देते हैं कि हे राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र, समय के वश में तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ भी होश नहीं है। ये जो धनुष है इसकी तुलना तुम धनु ही से करते हो, छोटे मोटे धनुष से करते हो। ये धनुष तो संसार का बहुत ही विख्यात धनुष, यह तो शंकर जी का विख्यात धनुष है, इसकी तुलना तुम धनु ही से कैसे कर सकते हो? इस धनुष को तुम धनु ही के समान कैसे मान सकते हो? यहाँ एक वर्ड आया त्रिपुरारी, जिसको कहते हैं महादेव। संभार यानी संभाल कर, विदित यानी जाना हुआ, संसार। तो परशुराम ने लक्ष्मण जी को यह उत्तर दिया गुस्से से कि तुम क्या कह रहे हो, यह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुम होश में नहीं हो। तुम इतने महान धनुष की तुलना तुम एक धनु ही से कैसे कर सकते हो? फिर लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभो जुन तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। सुभाव यानी स्वभाव, जून यानी पुराना, दोसु यानी दोष गलती, बिनु काज यानी निरर्थक है। बंधहु नहीं कहने का मतलब है वध नहीं करता हूँ। किसका? केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही यानी जो दुश्मन है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनहि, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। यहाँ
लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को भ्रम में नए धनुष के रूप में देखा था। देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण ही गुस्सा क्यों होते हैं। यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है क्या। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। परशुराम कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। तो जैसे लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं तो कहते हैं कि ये जो धनुष है, ये सारे जो धनुष होते हैं और ये जो धनुष है, सारे धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। इसमें और धनु ही में क्या अंतर है। सारे धनुष एक समान ही होते हैं। और पुराने धनुष को तोड़ने में कौन सी हानि हो जाएगी या कौन सा लाभ हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा है, उनसे यह भ्रम में टूट गया है। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ यह टूट गया और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। राम जी का या रघुनाथ जी का इसमें कोई दोष नहीं है, गलती नहीं है। आप बिना कारण ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो यह बात जब परशुराम सुनते हैं तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लक्ष्मण जी को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है कि मेरा नेचर कैसा है। बालक मानकर तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम मूर्ख हो। तुम मुझे क्या निरा मुनि समझ रहे हो, ऐसे वैसे मुनि समझ रहे हो। मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी, मेरे क्रोध से लोग डरते हैं, ऐसे ऋषि हूँ, ऐसा ऋषि हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैंने कितने राजाओं को, या क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में, ये जो है क्षत्रिय कुल के जो शत्रु के रूप में जाने जाते हैं वो पूरे संसार में विख्यात हैं, वो मैं हूँ। और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितने राजा को ही पृथ्वी रहित, यानी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और वो पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया है, ब्राह्मणों को देकर और राजाओं को मार डाला है। तुम्हें मेरे ताकत के बारे में, मेरे बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मेरे इस सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले, यानी इस फरसे को देखो, ये फरसा हजारों लोगों की बाहों को काट चुका है, भुजाओं को काट चुका है। ये जो फरसा है इसके बारे में बात कर रही है, इसे हमने यहाँ फरसा कहा है। ये परशुराम जी का फरसा है। मातु पितु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्बन्ह के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पितु माता पिता, महिष किशोर यानी राजा का पुत्र, गर्बन्ह के यानी गर्भ के अंदर, दलन परशु मोरी अति घोर, जो गर्भ के अंदर बच्चे हैं। मेरा जो फरसा है उसमें इतनी ताकत है कि ये गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर सकता है। तो परशुराम कहते हैं, हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत विकराल है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को शोक यानी दुखी मनाने पर, दुखी होने पर विवश मत करो। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि अगर वो लक्ष्मण की हत्या कर देंगे, उनका वध कर देंगे, तो उनके माता पिता
शोक मनाएंगे। तो इस चीज़ को परशुराम कह रहे हैं कि तुम ऐसा कार्य मत करो, अपने माता पिता को शोक मनाने, दुखी होने पर बाध्य मत करो। मेरा जो ये फरसा है यह बहुत ही विकराल है, बहुत ही भयंकर है। इसमें इतनी ताकत है, ये इतनी क्षमता रखता है कि यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर सकता है। तो यह दोनों में इतना संवाद होता है। आज पार्ट 1 में हम इतने ही पद्य को पढ़ेंगे। इसके आगे वाले पद्य को और दोहे को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसमें देखा कि परशुराम और राम जी के बीच में, जो राम जी ने पहले इनको कहा कि ये आपका सेवक ही कोई कर सकता है यह कार्य, तो परशुराम कितना क्रोधित होते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह बाहर आ जाए, क्योंकि परशुराम को यह नहीं पता था कि राम जी ने तोड़ा है। तो इसी बीच में लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। तो उनके बीच में जो संवाद हुई है उसको हमने कुछ संवाद को इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा। तो उम्मीद है हमने जितना पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।